जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको मेनली बताने वाला हूं एक कंपनी के बारे में जो फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और रिसेंटली इन्होंने अपने बोर्ड मीटिंग और प्रेस रिलीज़ में दोस्तों ये बताया है कि ये 9 अगस्त को बोनस डिक्लेयर करने वाली है। और मैं आपको पहले बता दूं दोस्तों कि ये एक पेंट सेक्टर की कंपनी है और ये दोस्तों सेकेंड लार्जेस्ट कंपनी है आफ्टर एशियन पेंट्स। दोस्तों चलिए मैं आपको इस वीडियो में इसी शेयर के बारे में सारे डिटेल्स शेयर करूंगा और आपको मैं अपने अकॉर्डिंग बताऊंगा कि आपका शेयर का जो बोनस इशू का जो रेशियो है वो क्या हो सकता है पिछले अकॉर्डिंग। और दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में फंडामेंटल एनालिसिस भी करवाने वाला हूं इसी शेयर के बारे में और सारे डिटेल्स आपको इसी वीडियो में पता चलेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अपने वीडियो के साथ, लेकिन उससे पहले चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए जिससे मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अपने वीडियो के साथ। सबसे पहले दोस्तों अगर कंपनी की नाम की बात करूँ, आप देख सकते हैं जैसा मैंने आपको बताया बर्जर पेंट जो पेंट सेक्टर की सेकेंड लार्जेस्ट कंपनी है आफ्टर एशियन पेंट। और देखो अगर मैं इस आर्टिकल की बात करूं, देख सकते हैं बर्जर पेंट टू डिक्लेयर बोनस शेयर Q1 रिजल्ट 2023 दिस मंथ हियर। मतलब दोस्तों पता चल गया आपको कि Q1 के साथ मतलब क्वार्टर फर्स्ट रिजल्ट के साथ ही आपको इस बोनस इशू का प्रपोजल मिल सकता है। इस आर्टिकल की बात करूं तो देख सकते हैं दोस्तों बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मतलब BOD ऑफ बर्जर पेंट विल कंसिडर एंड अप्रूव बोनस शेयर फॉर इट्स शेयर होल्डर इन इट्स मीटिंग शेड्यूल ऑन 9 अगस्त। तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपको 9 अगस्त को जब मैं उस रिज़ल्ट का जब इस शेयर के रिज़ल्ट का पूरा एनालिसिस करूं तो आपको दोस्तों पता चल जाए और आपको इस चैनल से ही पता चल जाए कि 9 अगस्त को जब बोनस शेयर इशू करेंगे तो उसका रेशियो क्या होगा। आगे वैसे मैं आपको दोस्तों कुछ रेशियो के बारे में बताऊँगा इनके पिछले कुछ एक्सपीरियंसेस के अकॉर्डिंग। और द कोलकाता हेडक्वार्टर्ड company informed stock exchange about the bonus that its board will consider and approve the proposal while discussing its Q1 result। मतलब दोस्तों Q1 रिजल्ट के साथ ही आपको बोनस शेयर को अप्रूव मिल सकता है। और आगे अगर मैं आपको बताऊं दोस्तों इस आर्टिकल को तो देख सकते हैं हैंस बर्जर पेंट शेयर होल्डर आर सजेस्टेड टू वेट फॉर ए डिक्लेरेशन ऑफ बर्जर पेंट बोनस शेयर अलॉन्ग विद द Q1 ऑफ फिनेंशियल ईयर 23-24। मतलब दोस्तों Q1 23-24 के साथ ही आपको बोनस शेयर का अप्रूवल मिल सकता है। आगे और मैं बात करूं दोस्तों तो देख सकते हैं बर्जर पेंट इन्फॉर्म द इंडियन एक्सचेंज अबाउट द डेवलपमेंट साइटिंग दैट दिस इज एन कंटिन्यूएशन टू आवर लेटर डेटेड 1 अगस्त। मतलब दोस्तों आज की बात है जब इन्होंने अपना बोनस शेयर के लिए इशू किया फॉर द प्रपोजल ऑफ इशू ऑफ बोनस शेयर बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व। मतलब आपको दोस्तों अगर आप कॉमर्स की स्टूडेंट हो तो आपको पता होगा कि जब बोनस शेयर इशू करते हैं तो उसका जर्नल एंट्री क्या होता है। मतलब दोस्तों फ्री रिजर्व जो है वो डेबिट होता है और हमारा जो इक्विटी शेयर होल्डर है वो क्रेडिट होता है। मतलब इससे दोस्तों क्या होता है कि हमारा जो फ्री रिजर्व्स है वो घट जाते हैं। इसलिए दोस्तों आपको पता होगा कि मैं जो भी आपको शेयर का एनालिसिस करवाता हूँ तो उसमें आपको ज़रूर फ्री रिजर्व्स के बारे में बताता हूँ। आगे और मैं अगर आपको बताऊँ सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर एक्ट द कंपनी, ये तो दोस्तों हो ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इन द फोर्थ कमिंग मतलब अपकमिंग मीटिंग ऑफ BOD ऑफ द कंपनी हेल्ड ऑन 9 अगस्त। और दोस्तों अगर मैं आपको आगे इसकी बात करूं तो देख सकते हैं कि बर्जर पेंट बोनस हिस्ट्री की बात करूं तो दोस्तों मैं आपको पहले बता दूं कि बोनस हिस्ट्री जो है इनका पिछले जितने भी अभी तक हैं पिछले 2016 में इन्होंने दोस्तों अपना बोनस डिक्लेयर किया था जो जिसका रेशियो 2:5 था, मतलब 2 फॉर एवरी 5। मतलब दोस्तों अगर आपके पास 5 शेयर हो तो आपको 2 एक्स्ट्रा शेयर होंगे। अब मतलब बोनस इशू के बाद आपके पास कुल 7 शेयर हो जाएंगे बर्जर पेंट के अगर यही सेम रहा तो। एज़ फॉर द इंफॉर्मेशन अवेलेबल ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट। तो दोस्तों आगे मैं आपको इनका सारे जितना भी अभी तक बोनस का रेशियो है सारा रेशियो मैं आपको बताऊंगा। और बर्जर पेंट ट्रेडेड और एक्स बोनस ऑन 15 जुलाई, ये दोस्तों 2016 की बात है फॉर द इशुएंस ऑफ 2:5 मीन्स आफ्टर फाइनलाइजेशन ऑफ बेनिफिशियरी शेयर होल्डर 2 बोनस शेयर विल बी इशूड फॉर एवरी 5। जैसा मैंने आपको बताया दोस्तों कि 2 एवरी 5 शेयर मतलब 2 आपके बोनस शेयर के बाद आपको 7 शेयर आपके पास आपके डीमैट अकाउंट में होगा। जैसे ही ये दोस्तों न्यूज़ आया तो देख सकते हैं शार्पली जो है इनका बोनस शेयर के न्यूज़ के बाद वो 682 के आसपास जो चल रहा था वो 700 के आसपास बंद हुआ, लगभग 2.5% के आसपास ऊपर जाके। चलिए दोस्तों मैं आपको अब इसके
चार्ट पैटर्न के ऊपर लेके चलता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे कि बर्जर पेंट इंडिया लिमिटेड 702 के आसपास इनका क्लोजिंग है आज का, मतलब 1 अगस्त का, और लगभग 3% के आसपास दोस्तों ये ऊपर जाके क्लोजिंग दिया। अगर मैं 6 महीने के चार्ट पैटर्न की बात करूं दोस्तों, देख सकते हैं आप लगभग 29 से 30% के आसपास का इनका रिटर्न है। और अगर मैं दोस्तों मैक्सिमम रिटर्न की बात करूं तो देख सकते हैं लगभग 40,000% के आसपास का रिटर्न है, जो लगभग आपके 1 रुपये को लगभग 405 रुपये के आसपास कन्वर्ट कर दिया है लॉन्ग टर्म में दोस्तों। इसलिए मैं आपको दोस्तों जब भी किसी भी शेयर में इन्वेस्ट करने का सजेशन देता हूं दोस्तों, या जो भी बताता हूं, मैं आपको दोस्तों मेनली लॉन्ग टर्म के लिए ही बताता हूं, जिसमें दोस्तों आपको बोनस भी मिल सकता है या फिर स्प्लिट मिल सकता है, जिससे आपका वेल्थ और भी जनरेट हो सके। तो चलिए दोस्तों मैं आपको अब इसके कुछ और डिटेल्स के बारे में लेके चलता हूँ। तो दोस्तों जैसा मैं आपको बोलता हूं कि डिविडेंड या फिर बोनस ये आपके लॉन्ग टर्म होल्डिंग और पेशेंस के दोस्तों रिजल्ट है और रिवॉर्ड है, जो शेयर होल्डर को, जो लॉन्ग टर्म शेयर होल्डर है दोस्तों, उसको कंपाउंडिंग में बेनिफिट करता है। तो दोस्तों अगर मैं पिछले कुछ क्वार्टर के या फिर कुछ ईयर के अगर मैं आपको डिविडेंड की बात करूं दोस्तों, तो देख सकते हैं लगभग 2.3% रुपीज़ के आसपास का डिविडेंड है। 3 रुपये 2 रुपये या इसी रेंज में दोस्तों इनका डिविडेंड होता है। और दोस्तों इनकी बोनस हिस्ट्री की बात करूं तो वो भी आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। वो है 15 जुलाई को दोस्तों 2016, जैसे मैंने आपको बताया कि वो है 2:5, मतलब 2 फॉर एवरी 5 इक्विटी शेयर हेल्ड बाय द शेयर होल्डर, उन्हीं के उसके ऊपर दोस्तों मिलता है बोनस। और दोस्तों अगर मैं आपको आगे और लेके चलूँ तो चलिए दोस्तों मैं आपको इसके फिनेंशियल्स और मार्केट शेयर के ऊपर लेके चलता हूँ। जैसा मैं आपको बताया दोस्तों ऊपर की मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करूँ वो भी लगभग 66,000 करोड़ के आसपास है। और पी की बात करूँ दोस्तों, सिंस ये पेंट सेक्टर जो है हाई पी के ऊपर वैल्यूड होते हैं, जैसे मैंने आपको दोस्तों पी वाले वीडियो में बताया था कि एशियन पेंट का पी जो है वो लगभग 83 के आसपास है। अगर दोस्तों आपको पी से रिलेटेड अगर वीडियो देखना है तो आपको आप आई बटन चेक कर सकते हैं, मैंने आपको एक डिटेल वीडियो बना दिया है पी से रिलेटेड। और अगर दोस्तों मैं आपको इसके मार्केट शेयर की बात करूँ वो भी आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। वो है 18% के आसपास दोस्तों मार्केट शेयर है, मतलब लगभग 60% के आसपास जो मार्केट शेयर था एशियन पेंट्स के बाद दोस्तों वो 18%, मतलब हर एक टॉप पेंट्स जो बिकते हैं उसमें से दोस्तों लगभग 18 पेंट जो है वो बर्जर पेंट के ही होते हैं। तो चलिए दोस्तों अब मैं आगे आपको प्रोडक्ट वाइज डिवीजन की बात करूँ, देख सकते हैं डेकोरेटिव पेंट की बात करूँ लगभग 80% के आसपास का रेवेन्यू वहीं से आता है। और इंडस्ट्रियल पेंट की बात करूँ तो वो लगभग 20% के आसपास रेवेन्यू आता है। लोकेशन वाइज रेवेन्यू की बात करूँ दोस्तों देख सकते हैं 94% के आसपास जो है वो इंडिया से आता है। और अदर्स की बात करूँ मतलब रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से वो लगभग 6% के आसपास आता है। इंडस्ट्रियल पेंट्स की बात करूँ दोस्तों जिसमें इनका 20% ऑफ द रेवेन्यू आता है, उसकी अगर ब्रेकअप की बात करूँ देख सकते हैं लगभग 10% जो है वो पाउडर कोटिंग और प्रोटेक्टिव कोटिंग की बात करूँ तो 45% के आसपास, और ऑटोमोटिव और OEMs की बात करूँ तो 45% के आसपास रेवेन्यू आता है। और एसेट्स ब्रेकअप की बात करूँ दोस्तों तो देख सकते हैं इंडिया में इनका लगभग 95% एसेट्स है और लगभग 5% के आसपास बात करूँ तो अदर्स में है। और दोस्तों अगर मैं आपको इसके जैसा मैंने आपको बताया कि पीयर्स कंपैरिजन की बात करूं तो डोमेस्टिक कोटिंग की बात, डेकोरेटिव कोटिंग की बात करूं तो इसमें दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया कि एशियन पेंट मार्केट लीडर है विद ए मार्केट कैप ऑफ लगभग 3.5 लाख करोड़ के आसपास का दोस्तों इसका मार्केट कैप है। और दोस्तों अगर मैं इसकी सप्लायर की बात करूँ देख सकते हैं IG पेट्रोकेमिकल, 20 माइक्रोन और मंगलम ऑर्गेनिक लिमिटेड, ये सारे दोस्तों इसकी सप्लायर हैं इनके रॉ मटेरियल। तो चलिए दोस्तों आगे और मैं अगर आपको लेके चलूँ तो चलिए इसके फिनेंशियल्स के ऊपर लेके चलता हूँ आपको। तो दोस्तों जैसा मैंने आपको पहले वीडियो में बताया कि इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट पेंट कंपनी और 4th लार्जेस्ट पेंट कंपनी इन एशिया और 7th लार्जेस्ट डेकोरेटिव पेंट इन द वर्ल्ड। और दोस्तों 80 to 85% जो टॉप लाइन है वो डेकोरेटिव पेंट से आती है, जैसा मैंने आपको बताया दोस्तों ऊपर ही। और अगर दोस्तों डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की बात करूं दोस्तों जो वन ऑफ द मेजर फैक्टर है किसी भी पेंट इंडस्ट्री को ग्रोथ में, वो है लगभग दोस्तों 50,000 इनके डीलर हैं और 180 के आसपास दोस्तों स्टॉक पॉइंट है, मतलब वेयर हाउस पॉइंट है। और इंटरनेशनल प्रेजेंस की बात करूँ दोस्तों तो देख सकते हैं 8 कंट्री में ये प्रेजेंट है, रसिया, नेपाल, बांग्लादेश और यूरोप में भी दोस्तों ये सिचुएटेड है। और 8% ऑफ रेवेन्यू जो है वो इंटरनेशनल मार्केट से आता है इनका। और दोस्तों अगर मैं आपको और मल्टीपल प्लांट की बात करूं देख सकते हैं कि 24 प्लांट है इंडिया में और 2 इनके
नेपाल में है और एक पोलैंड और रसिया में है। और कैपेसिटी एक्सपेंशन की बात करूं दोस्तों, वो भी अपने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। कंपनी सेटिंग अप ए ग्रीन फील्ड इन संडीला और यूपी जो इंडस्ट्रियल एरिया है दोस्तों। प्रोजेक्ट का जो कॉस्ट है वो लगभग 900 करोड़ के आसपास है और आउट ऑफ विच 745 मतलब 745 करोड़ के आसपास जो है दोस्तों वो ऑलरेडी इनकर हो चुका है जून 2022 तक का। और जो कमर्शियल प्रोडक्शन है वो Q3 फिनेंशियल 23 के आसपास इनका होने का संभावना है। और दोस्तों अगर मैं और कैपेसिटी डबलिंग की बात करूं, देख सकते हैं कि जो जेजोरी में इनका प्लांट जो है वो उनमें 1500 मैट्रिक टन के आसपास और एक्सपेंड करना चाह रही है। और जो वेस्ट बंगाल में इनका जो फैक्ट्री है उसको भी डबल करना चाह रही है उसका। और तो सारे दोस्तों, और आप अपने स्क्रीन के ऊपर सारे को अपने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं दोस्तों। सारे का डिटेल्स आपको मैं ऊपर ही पहले ही बता चुका हूँ। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको इसके फिनेंशियल्स के ऊपर लेके चलता हूँ। तो दोस्तों सेल्स की बात करूं तो आप देख सकते हैं लगभग 10,000 मतलब 10,500 करोड़ के आसपास है, जो पिछले क्वार्टर से बहुत इंक्रीज होकर आया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करूं, देख सकते हैं लगभग 1478 करोड़ के आसपास है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करूं दोस्तों तो 14% के आसपास है। और दोस्तों अगर नेट प्रॉफिट की बात करूँ वो भी अपने स्क्रीन के ऊपर देखते हैं लगभग 860 करोड़ के आसपास है। और पी की बात करूं दोस्तों तो देख सकते हैं 8.85 का पी है। और दोस्तों अगर पी से रिलेटेड आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो आप मेरे आई बटन पे देख सकते हैं, आपको एक डिटेल पी और सारे रेशियो के बारे में आपको पता चल जाएगा। तो दोस्तों और आगे अगर मैं आपको कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ की बात करूँ लगभग 21% के आसपास है। और प्रॉफिट ग्रोथ की बात करूँ तो 5% के आसपास है। और अगर स्टॉक प्राइस CAGR की बात करूँ तो लगभग 12% के आसपास है। और रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करूँ लास्ट ईयर का वो है 20% के आसपास। और दोस्तों जो मैं आपको पहले बता रहा था रिजर्व्स की बात करूं वो भी अपने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं लगभग 4400 करोड़ के आसपास का रिजर्व्स है। और दोस्तों मैं आपको जो पहले बता रहा था जनरल एंट्री के बारे में जो फ्री रिजर्व्स है दोस्तों, तो बोनस आपको इसी को दोस्तों डिक्रीज़ होके आपको मिलता है। और दोस्तों अगर आपको जब मैं आगे इसके ऊपर जब वीडियो और बनाऊँगा तो आफ्टर बोनस तो आपको पता चल जाएगा कि शेयर कैपिटल जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा और हमारा जो रिजर्व्स है वो डिक्रीज़ हो जाएगा। और दोस्तों अगर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स की बात करूं तो देख सकते हैं मात्र 8 करोड़ के आसपास का लॉन्ग टर्म बोरोइंग है, मतलब नेग्लिजिबल डेट है इनके पास। और मैं अगर बात करूं तो लगभग डेट फ्री कंपनी है ये। और अगर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की बात करूं दोस्तों वो भी अपने स्क्रीन पर देखते हैं लगभग 245 करोड़ के आसपास का इनके पास और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है। और दोस्तों अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करूं वो भी आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। जितना दोस्तों मैक्सिमम हो सकता था प्रोमोटर ने वो अपने पास लगभग ही पूरा ही अपने पास दबोच के रखे हुए हैं। अगर मैं आपको देसी भाषा में बताऊँ तो 75% के आसपास दोस्तों, आपको अगर सेबी का रूल पता हो तो 75% के आसपास ही दोस्तों आप इसको अपना शेयर जो है अपने पास रख सकते हैं, आपका अगर मार्केट में लिस्टेड कंपनी है तो। और अगर दोस्तों FI की बात करूं तो लगभग 11% के आसपास है। और DI की बात करूं तो लगभग दोस्तों 4.25% के आसपास है। और रेस्ट जो है वो 10.42% के आसपास वो दोस्तों पब्लिक के पास है। और दोस्तों फॉर ए डिस्क्लेमर, ये शेयर दोस्तों मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये मैं ख़रीदने का दोस्तों प्लान कर रहा हूं। और पेंट इंडस्ट्री में दोस्तों मेरे पास एशियन पेंट है, सिंस वो मार्केट लीडर है और एक ब्लू चिप कंपनी है। और दोस्तों ये सेकेंड लार्जेस्ट कंपनी है आफ्टर एशियन पेंट। दोस्तों मैं इसमें पोजीशन लेने का सोच रहा हूँ। और दोस्तों इन्वेस्ट करने से पहले प्लीज़ अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर एडवाइस करें, तभी अपने हार्ड एंड मनी को किसी भी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करें। और दोस्तों बस आज के वीडियो के लिए इतना ही। चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए, जिससे मेरे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और लास्ट में जी हाँ दोस्तों, जय हिंद।